यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे। अजीब सी फजूल सी बातें करते, गंदे लोगों को दूर रखे तो ज्यादा बेहतर। मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। एक पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि अभी तक आप मेंटली बड़े नहीं हुए हैं कि आप मीडिया के सामने आके ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। आप मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कब बड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी दिनों से मैं सीरियस कंटेंट बना रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ मजे मजे की चीजें देखें, कुछ फनी क्लिप्स देखें, हम भी हंसे मुस्कुराएं और आप भी इंजॉय करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको शोएब अख्तर के वो मजे मजे के वाकयात सुनाऊंगा जब उन्होंने लाइव टीवी शोज में बैठकर ऐसे करारे जवाब दिए एंकर्स को और ऐसे खतरनाक बाउंसर मारे कि उनके जबड़े तोड़कर रख दिए। और उनमें आज तक ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि शोएब अख्तर से दोबारा इस तरह के उल्टे सीधे सवाल कर सके। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की जंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर दोनों ही गर्म मिजाज के मालिक हैं। दोनों ने क्रिकेट भी काफी साल इकट्ठे खेली, दोनों में दोस्ती भी बहुत रही, लेकिन दोनों में खटपट भी बहुत ज्यादा चलती रही। एक मर्तबा एक मैच जिसमें शाहिद अफरीदी कैप्टन थे और मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा, और खास तौर पर इस मैच में शाहिद अफरीदी की कारकर्दगी भी बहुत बेकार थी। मैच के बाद एक टीवी प्रोग्राम में शोएब अख्तर को मैच पर तबसरा करने के लिए बुलाया गया। अब जाहिर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और शाहिद अफरीदी की बुरी परफॉर्मेंस पर शोएब भाई ने इनकी तारीफ तो करनी नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अफरीदी आजकल बहुत बुरा खेल रहा है और कैप्टन होने के बावजूद टीम को सही गाइड नहीं कर पा रहा, और अगर कैप्टन ही इतना अच्छा ना हो तो टीम से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस पर अफरीदी साहब को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने शोएब अख्तर के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। यहां तक के कहा, वही शोएब अख्तर, तुम इधर बैठकर क्रिकेट का तबसरा करती है, मेरे नजर में तो तुम हैकल एंड जैकल और मिस्टर बीन जैसा लगती है। तुम इधर आती है क्रिकेट के बारे में तबसरा करने, और जाओ तुम तो उधर पिंडी में जाकर पापू सोडे वाले के पास काम करो या फिर सेवर फूड पर बर्तन दो। इस तरह की बातें आकर क्रिकेट की तुम मीडिया पर करता है। लव मर्डर नस्वार इधर। शाहिद अफरीदी के इन सख्त अल्फाज पर जाहिर है शोएब अख्तर को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने जवाब में कहा कि पढ़े लिखे और जाहिल बंदे में यही फर्क होता है। जाहिल बंदा अफरीदी की तरह बदतमीजी में जवाब देता है। सब जानते हैं कि अफरीदी किस कैलिबर का बंदा है और ऐसी हरकतें करके वो पूरी दुनिया को अपना आप दिखाना चाहता है। शोएब अख्तर इस कदर गुस्से में थे और इस गुस्से से डरकर शाहिद अफरीदी ने एक और बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा कि ओ भाई, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूं, मैंने तुम्हारा ऐसा बोला ही नहीं, तुम तो गलत फहमी का शिकार हो गया है। लेकिन यार तुम कैसा बात करता है यार, तुम हमारा जिगरी यार है, तुम्हारा हमारा बचपन का दोस्ती है। और अब हम बात करेंगे शोएब अख्तर के इस इंटरव्यू के बारे में जो इनसे इंडियन न्यूज चैनल जी न्यूज के मशहूर एंकर सुधीर चौधरी ने लिया। दोस्तों, यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुधीर चौधरी मोदी के बहुत बड़े पिट्ठू हैं और इनको गोदी मीडिया का सरबराह भी कहा जाता है। इन्होंने जब शोएब अख्तर से इंटरव्यू लिया तो काफी तैयारी करके आए कि आज मैं शोएब अख्तर से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से सवालात करूंगा और ऐसी गोलाबारी करूंगा कि वो लाजवाब रह जाएंगे। और वो शोएब अख्तर से क्रिकेट से हटकर पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल करने लगे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब देते हुए शोएब अख्तर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखें, आप लोग पाकिस्तान से इतना डरते हैं कि हर वक्त टीवी चैनल्स पर बस पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम इंडिया को इतनी अहमियत ही नहीं देते। अरे भाई, हम उन पर तवज्जो देते हैं। वो क्या नाम है तुम्हारी, वो कैटरीना पर, वो पाशा पर, और वो क्या नाम है उसका, नूरे फाते पे, और बड़ी और सोनी सोनी सी है यार, वो हम उन पर तवज्जो देते हैं।
अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप मैच के हवाले से शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की लड़ाई के बारे में। वैसे तो सभी जानते हैं कि हरभजन, जिनको शोएब अख्तर प्यार से बाजी बुलाते हैं, अरे सॉरी बाजी नहीं बज्जी बुलाते हैं, शोएब भाई की काफी दोस्ती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले जब इंडियन टीवी चैनल पर इन दोनों को दावत दी गई तो बज्जी ने काफी ऐसी बातें की जो शोएब अख्तर को बहुत बुरी लगी। शो शुरू होते ही हरभजन ने कह दिया कि मैच से पहले ही हमें पता है कि हम जीतेंगे तो मैच कराने का क्या फायदा, ऐसे ही वॉक कवर ले लेते हैं, जिससे शोएब भाई का मूड पहले से बहुत खराब हो गया। पाकिस्तान इस दफा तगड़ा मुकाबला देगा, आपको बहुत तगड़ा मुकाबला देगा। जो भी है मजाक पाकिस्तानी बड़ा अच्छा करते हैं ये। तो और किस बाकी मूड में है आज? अभी यहाँ पे उल्टी सी बात करें, मैं सीधा कमरे में जाऊंगा इसके। किस अच्छा बच्चे के मुझे लगा किसके कमरे में? अरे मैं सीधा छलांग मारूंगा इसके ऊपर। इसको पता है कि मैं उंगलियां मोड़ने में बहुत तेज हूँ। टीम का मैं मेंटर में ही था। हैं? मेंटल? हाँ मेंटर। अच्छा नहीं वो अच्छा सॉरी। शोएब अख्तर दुनिया के बेहतरीन और तेज तरीन बॉलर हैं और ये बहुत ही रौबदार शख्सियत के मालिक हैं। जहां बात आ जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते। एक लाइव शो में जब एक इंडियन न्यूज एंकर ने इनसे सवाल करते हुए मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि आपकी टीम की तैयारी कैसी है, इंडियन टीम ने आपको बहुत मजे से धो दिया, तो शोएब अख्तर ने जवाब देने से पहले कहा, खातून आप बात तमीज से करें, आपने मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है या एक क्रिकेट तज्जिया निगार के तौर पर बुलाया है। जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आपके खिलाड़ी। देखिए मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है, मार देंगे, बिछाड़ देंगे, ऐसी बातें प्लीज मत करिए। मुझसे क्रिकेट के सवाल करिए, आपको समझिए जरा कि आगे आपके सामने बैठा कौन हुआ। इसके अलावा एक मर्तबा इंडियन न्यूज चैनल पर जब शोएब अख्तर एज अ गेस्ट गए और एंकर सवाल करने से पहले तंजिया तौर पर थोड़ा हंस दिए तो शोएब अख्तर ने गुस्से से कहा कि जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हंसे क्यों थे, मुझे यहाँ मेरे वतन की बेइज्जती सुनने के लिए बुलाया है क्या? अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे मुल्क का मजाक उड़ाएंगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगा और मैं चुपचाप सुन लूंगा तो ये आपकी भूल है। सॉरी, इनको कहां पर डालेंगे, किस किस लेवल पर? पहले आप मुझे बताया, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप? नहीं वो मौका चल रहा था, मैं कह रहा था कि ना ही चलाए मौका कोशिश। ओपिनियन पूछने बैठे या मजाक उड़ाने बैठे? नहीं मौका वो म्यूजिक आपको सीरियसली पूछना चाहिए। I mean, like, आपको नहीं वो कपिल पाजी वहां पे शुरुआत कर रहे थे उसी चीज की, लेकिन क्या वो ठीक है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। और एक मर्तबा और जब एक इंडियन क्रिकेटर ने कहा कि शोएब अख्तर ने हमसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि इनको इंडिया से पैसों की जरूरत थी, और इस बात का जवाब शोएब अख्तर ने यूं दिया। देखिए रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है और इंसान के हाथ में ही नहीं है। इंडिया नहीं, अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। और दूसरा सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। वाह शोएब भाई, आपके इस तेज तरीन बाउंसर की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आपके इस तेज तरीन बाउंसर ने ना सिर्फ इनको डराया बल्कि उनका मुंह भी तोड़ के रख दिया। अब हम बात करेंगे इस वाकये की जिसने पूरी दुनिया में शोएब अख्तर के फैंस को आग बगोला कर दिया। शोएब अख्तर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और हारिस रऊफ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन शो के होस्ट डॉक्टर नुमान नियाज को शायद हारिस रऊफ से कोई जाती दुश्मनी थी और एकदम से इन्होंने गुस्से से शोएब अख्तर को शो से बाहर निकल जाने का कह दिया। और जाहिर है नेशनल टीवी पर बैठकर एक इंटरनेशनल स्टार को इतनी बेइज्जती की जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन शोएब अख्तर ने बहुत सब्र से काम लिया और काफी देर एंकर की बदतमीजी बर्दाश्त करने के बाद इन्होंने शो से रिजाइन करने का ऐलान करते हुए शो से उठकर चले जाना बेहतर समझा। इस वाकये के बाद
सब ने शुएब अख्तर के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि एंकर पर्सन नुमान नियाज को शुएब अख्तर से बिला वजह बदतमीजी करने पर शो से निकाल देना चाहिए। वैसे तो लोगों का ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है, नुमान नियाज को इस शो से निकाल देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज को शायद शुएब अख्तर के असगर माल कॉलेज के बदमाशियों का अभी अंदाजा नहीं और शायद शुएब अख्तर के गुस्से का भी अंदाजा नहीं, लेकिन शुएब अख्तर ने अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल की बेइज्जती ना हो और पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो, इसलिए उन्होंने सब्र से काम लिया और खामोशी से शो को छोड़कर चले गए। लेकिन इसी वजह से आज उनको पूरे सोशल मीडिया और पूरा पाकिस्तान उनकी इज्जत करता है और उनसे प्यार पहले से भी ज्यादा करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।